अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्लाज्मा। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर हम ब्लड को शामिल करते हैं तो ब्लड का जो 55% पोर्शन होता है वो ब्लड प्लाज्मा का होता है और जो बाकी 45% पोर्शन होता है ये ब्लड सेल्स का होता है। यानी इसके अंदर सेल्स वगैरह होते हैं और 55% पोर्शन जो है वो प्लाज्मा वाला यानी लिक्विड वाला पोर्शन होता है। तो इसी को हमने देखना है कि प्लाज्मा क्या होता है। कहते हैं कि प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का लिक्विड वाला पोर्शन है और अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए यानी प्लाज्मा किन चीजों से मिलकर बना है तो इसके अंदर 90 से 92% वाटर होता है। उसके अलावा 7 से 9% प्रोटीन होती है एंड 1% अदर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें सॉल्ट्स वगैरह या एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं, सॉरी आयंस वगैरह मौजूद होते हैं। उसके बाद प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन कौन कौन सी होती है ब्लड के अंदर। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो 3 तरह की प्रोटीन जो है हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। एक एंटीबॉडीज, दूसरी फिब्रिनोजिन और तीसरी एल्ब्यूमिन। अब जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या होती हैं बच्चे? एंटीबॉडीज वो प्रोटीन होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यून सिस्टम का काम करती हैं। यानी कि बाहर से अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह आते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो काम करती हैं। इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके नाम के अंदर एंटी लिखा हुआ है। एंटीबॉडीज से आपने याद रखना है कि बॉडी की जो एंटी चीज है, यानी एंटी कहते हैं मुखालिफ चीज को, यानी बॉडी की जो मुखालिफ चीज है उसके साथ ये लड़ती है। एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस कहते हैं कोई भी इस तरह का ऑर्गेनिज्म या मटेरियल जो बीमारी कॉज करता हो, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। इसको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस उस सूरत में ये होंगे अगर तो ये बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई हैं तो, क्योंकि काफी सारे बैक्टीरिया इस तरह के भी होते हैं जो बीमारी कॉज नहीं करते और हमारी बॉडी के अंदर हेल्पफुल भी रहते हैं। तो दूसरी प्रोटीन है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन बी प्लाज्मा की प्रोटीन है। ये ब्लड क्लोटिंग का काम करवाती है, यानी हमारे ब्लड को जमाने का काम करती है। जैसे ही हमारा खून निकलता है, हमारी बॉडी से कोई चोट लगती है, खून निकलता है तो वहां पर फौरन से भागती है फिब्रिनोजिन और उधर जाके एक क्लॉट बना देती है खून का, यानी खून को उधर स्टॉप कर देती है। वहां पे खून जमता है, इस वजह से खून रुक जाता है हमारी बॉडी का। दूसरी प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बी प्लाज्मा की प्रोटीन है विच मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ये ब्लड के अंदर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कायम करती है, यानी ताकि जो ब्लड के अंदर वाटर है वो वहां से निकल ना पाए और ब्लड जो है ज्यादा थिक भी ना हो और ज्यादा पतला भी ना हो। तो एल्ब्यूमिन जो है ये ब्लड की थिकनेस को और थिननेस को कंट्रोल करती है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के अंदर बच्चे सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, यानी नमकियात वगैरह। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर जब एलिमेंट्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा Na को हम सोडियम बोलते हैं, क्लोराइड Cl को बोलते हैं एंड बाइकार्बोनेट यानी कार्बन के आयन को बोलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है इन एडिशन देयर आर लिटिल अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम भी मौजूद होता है हमारे ब्लड के अंदर, मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, कॉपर, पोटाशियम और जिंक। ये तमाम वो वाले सॉल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं, हमें चाहिए होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है और हार्मोन्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कहाँ से आते हैं? आपको पता है जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो भी हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है और फिर हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल है, जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं वो जो भी चीजें उगलते हैं अपने अंदर से, उसका वेस्ट मटेरियल भी ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, बाद में ये किडनीज के थ्रू फिल्टर हो जाता है। एंड हार्मोन्स और जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो भी अपने जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं, ब्लड के अंदर निकालते हैं ताकि ब्लड उनको बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचा सके। लाइक प्लाज्मा के अंदर कहते हैं जी ग्लूकोज भी होता है, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। ग्लूकोज हमारे खाने से आता है, लिपिड्स भी खाने से और अमाइनो एसिड भी खाने के अंदर मौजूद होते हैं। These nutrients enter into the blood from the digestive system। वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताई है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड के अंदर शामिल होते हैं। The waste produced by cells are also present in the plasma। Hormones secreted by endocrine glands are also carried by plasma।
तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो भी इसको सारे को अपने अंदर ले लेते हैं। उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, यानी जो सांस लेते वक्त गैसेस हमारी बॉडी के अंदर आती हैं वो भी ब्लड के अंदर शामिल होती हैं। तो आपको पता है कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। ये जो कुछ ऑक्सीजन और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि मेनली एक्चुअली जो ऑक्सीजन होता है वो आरबीसीज कैरी करते हैं, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो रेड ब्लड सेल है रेड कलर के बने होते हैं, इसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनके ऊपर बच्चे हीमोग्लोबिन एक मटेरियल होता है, हीमोग्लोबिन लगा होता है। मिसाल ले लें कि यहाँ पर इनका हीमोग्लोबिन वाला जो है वो सारा पोर्शन है इस जगह पर। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर आती है तो ऑक्सीजन आके इसके ऊपर अटैच हो जाती है और ये रेड ब्लड सेल्स जहां जहां भी जाते हैं फिर उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक पहुंचा देते हैं। लेकिन कहता है कि 1.5% ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। लेकिन क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है जो बच जाती है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, जो कि 1.5% है। ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा कहता है कि 5 से लेके 7% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारे प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होती है। बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए, उसको हम बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसको हम बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है HCO3 है, यानी वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है ना तो यहाँ पर ये इस तरह के बना देता है HCO3, इसको हम बाइकार्बोनेट आयंस बोलते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्लड वेजल है ये हमारी, यानी एक समझ लें कि आर्टरी है या वेन है, कुछ भी हो सकती है, जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता है। इसके अंदर ये येलो कलर का जो आपको फ्लूइड नजर आ रहा है ये प्लाज्मा है, और ये जो पर्पल कलर के ब्लू पर्पल कलर के ये वाला पोर्शन है ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। नाम तो इनका व्हाइट ब्लड सेल है लेकिन इनका कलर व्हाइट नहीं होता, ये आपने याद रखना है कि इनका ब्लू या पर्पलिश सा कलर होता है। उसके अलावा ये जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं आपको ये रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये जो येलो कलर के छोटे छोटे स्टार लाइक स्ट्रक्चर है ना, मतलब स्टार कह लें या एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्स बने हुए हैं, ये प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम ये देखेंगे ब्लड सेल्स क्या होते हैं, यानी ये वाले जितने भी सेल्स हैं, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, और इन सबको हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और ये किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।